अक राजा और अक रानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में अक नामक एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य पर एक राजा शासन करता था जिसे सब अक राजा कहकर बुलाते थे। अक राजा बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में हर कोई खुशहाल था, न कोई भूखा था और न ही कोई दुखी। अक राजा की रानी भी बहुत प्रसिद्ध थी। उसे अक रानी कहते थे। वह न केवल अनुपम सुंदरता की मूरत थी, बल्कि उसमें अपार बुद्धि और करुणा भी थी। अक रानी का मानना था कि एक राज्य तभी समृद्ध होता है जब उसके लोग सुखी और शिक्षित हों। इसलिए वह अक्सर गरीब बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाती और महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखवाती थी। अक राजा और अक रानी एक दूसरे के पूरक थे। वे हर निर्णय साथ बैठकर लेते थे और एक दूसरे की सलाह का सम्मान करते थे। संकट का आगमन एक दिन अचानक आसपास के राज्य में अकाल पड़ गया। वहां के लोग भूखे मरने लगे और वे अक राज्य की ओर आने लगे। अक राजा और अक रानी ने मिलकर निर्णय लिया कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने अपने राजकोष का द्वार खोल दिया और अनाज, कपड़े और दवाइयां जरूरतमंदों को बांटने लगे। परंतु कुछ दरबारियों ने राजा को सलाह दी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजकोष खाली हो जाएगा और अक राज्य भी संकट में आ जाएगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने रात को अक रानी से सलाह ली। अक रानी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, धन खत्म हो सकता है, पर करुणा और प्रेम कभी नहीं समाप्त होते। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान हमारी सहायता के नए रास्ते खोलते हैं। राजा को रानी की बात समझ आ गई। अगले दिन उसने एक फरमान जारी किया। राज्य में सभी को मेहनत के बदले भोजन मिलेगा। खेतों में काम, भवनों का निर्माण, सफाई, पढ़ाई लिखाई, हर काम के बदले भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलेगा। इससे अक राज्य में एक नई ऊर्जा आ गई। बाहर से आए लोग भी मेहनत करने लगे। खेती बढ़ी, व्यापार फूला फला और कुछ ही महीनों में अक राज्य पहले से भी ज्यादा संपन्न हो गया। प्रेम और विश्वास की मिसाल अक राजा और अक रानी का प्रेम भी पूरे राज्य में मिसाल बन गया। वे हर पर्व, हर त्योहार को जनता के साथ मिलकर मनाते। बच्चे उन्हें अपने माता पिता जैसा मानते थे और बूढ़े उन्हें अपने बेटे बेटी जैसा प्यार करते थे। अक रानी हर दिन महल से निकलकर गांवों में जाती और खुद अपनी आंखों से देखती कि सब लोग ठीक हैं या नहीं। यदि कहीं कोई बीमार मिलता तो वह तुरंत उसके इलाज की व्यवस्था कराती। अक राजा भी अक्सर रात को भेष बदलकर नगर का दौरा करता ताकि सच्चाई जान सके। उनकी मेहनत और सच्ची सेवा के कारण अक राज्य स्वर्ग समान बन गया था। दूसरे राज्य के राजा भी अक राजा और अक रानी के शासन की प्रशंसा करने लगे। कहानी का संदेश अक राजा और अक रानी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और बुद्धि से चलता है। जब शासक अपने